नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हूं निकेतन और आप देख रहे हैं एनके स्टडी पॉइंट @ मैं निकेतन कुमार चौधरी एनके स्टडी पॉइंट @ पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे कि थंबनेल से देख सकते हैं, आज हम लोग एक्सरसाइज 3.2 दो चर वाले रैखिक समीकरण अध्याय 3 का चौथा वीडियो लेकर आए। यानी कि दोस्तों 3.2 का आज चौथा क्लास होने वाला है। तो लेट्स क्लास स्टार्ट होने से पहले डियर एक मोटिवेशन लाइन हो जाए। कहता है कि एक किताब हूँ मैं, औकात ही क्या मेरी, मगर शहर में आग लगाने के लिए काफ़ी। मैं क्या हूँ? एक किताब हूँ, मेरी औकात ही क्या, पर इस किताब की औकात इतनी है कि ये कई शहरों में आग लगा सकती है। प्यारे साथियों, एजुकेशन में इतना ताकत होता है कि अगर प्रधानमंत्री भी सामने जाता है नॉमिनेशन पेपर भरने के लिए, तो उसे भी अपने जो उनके पदाधिकारी होते हैं IAS ऑफिसर, उसके सामने खड़ा होना पड़ता है। इसलिए आप लोग एजुकेशन को इतना हल्के में ना लें। ओके डियर, नाउ लेट्स स्टार्ट आवर सेशन डियर। तो सीधे चलते अपने प्रश्न पर। तो इसके पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग सीधे क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे, जिसमें कहता है एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और अर्धपरिमाप 36 मीटर है। ठीक है प्यारे, अर्धपरिमाप 36 मीटर है। तो कहता है कि इसकी विमाएं ज्ञात करिए। प्यारे साथियों, आयत जो होता है इस प्रकार से होता है, समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। ऐसे आयत की फिगर बनाना जरूरी नहीं है आपको। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि माना, चलिए कलर चेंज कर लेता हूँ, माना आयत की लंबाई बराबर x तथा आयत की चौड़ाई बराबर y। ठीक है प्यारे साथियों, मान लेते हैं ये आयत है, इसकी लंबाई x और चौड़ाई y है। अब देखिए सवाल क्या कहता है प्यारे बच्चों कि एक आयत है जिसकी लंबाई, एक आयत बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। इसकी जो लंबाई है इसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। अगर ये 6 है तो ये 10 है। मतलब अगर लंबाई में से चौड़ाई को घटा दिया जाए तो कितना निकलेगा? 4 मीटर। ये हो गया समीकरण 1। ठीक है प्यारे साथियों, ये x लिखा हूँ, x - y बराबर 4। अब कहता है इसकी बाग की विमाएं ज्ञात करिए। तो विमाएं निकालना है, इसके लिए इसको भी हम लोग ग्राफीय विधि से ही हल करेंगे। ठीक है प्यारे साथियों, तो चलिए इसका सबसे पहले बॉक्स बना लेते हैं, और ज़्यादा नहीं, 2-2 मान लेकर ही बनाएंगे। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये देखिए, ये मान लीजिए x, ये मान लीजिए y। ठीक है, अब यहाँ पर आप y या x का मान को पुट करिए। देखिए ये जो इक्वेशन है x - y = 4, आप यहाँ पर लिख सकते हैं x बराबर 4 + y। -y को इधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। अभी क्या करना है आपको, यहाँ पे y का कुछ मान पुट करना है अपने से। सपोज दैट 0 करता हूँ, 0 नहीं 2 करता हूँ। अगर y का मान 0 भी कर सकते हो, 2 भी कर सकते हो, 3 भी कर सकते हो, लेकिन छोटा डिजिट में करना, सुटेबल डिजिट में करना, जहाँ पे आपका ग्राफ मिले। तो चलिए मैं 2 कर देता हूँ। कितना कर देता हूँ प्यारे साथियों? 2। y का वैल्यू 2 पुट करेंगे। अगर यहाँ पर 2 रखेंगे, ये समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये लिखना नहीं, डायरेक्ट कर लेना, क्योंकि अब तुम लोग बड़े क्लास में हो गए हो। देखो जैसे x बराबर है 4 + y। ठीक है, अब y के जगह पर अगर आप पुट करेंगे, y के जगह पर पुट करेंगे कितना? 2, तो 4 2 6, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 6। कितना लिखेंगे प्यारे दोस्तों? 6। ये हो गया। अभी हम भर देते हैं 1। कितना लिखते हैं y का वैल्यू? चलिए 1 लिखते हैं। 1 अगर डालेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। जो वैल्यू आ रहा है 6 और 2 और 5 और 1 आ रहा है। ठीक है, अब चलिए अब पुनः सवाल से लिखेंगे। कहता है आयत का जो अर्ध परिमाप है, यहाँ पर लिखा है कि का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। आयत की बाग की लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, अर्ध परिमाप 36 मीटर है। तो बाग की विमाएं ज्ञात करिए। अब क्या कह रहा है कि आयत की जो अर्ध परिमाप है वो 36 मीटर है। तो यहाँ लिखेंगे पुनः सवाल से। प्यारे साथियों, आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? परिमाप मतलब सभी भुजाओं का योग, यानी कि 2 × L + B/2 बराबर 36 मीटर। कितना? 36। ठीक है,
अभी 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, l प्लस बी बराबर 36। इसको मान लीजिए समीकरण 2। बॉक्स बना लीजिए आप। देखो प्यारे दोस्तों, l क्या है, लंबाई है, इसको इक्वेशन 2 मत मानना। लंबाई तुम्हारा x है, चौड़ाई y है, बराबर 36 अब मान सकते हो। तो ऐसा करते हैं, अगर x प्लस वाई बराबर 36 दे रखा है तो x बराबर क्या हो जाएगा, 36 माइनस वाई। यहाँ पर x, यहाँ पर y। अब जो है आप y का मान कुछ बड़े डिजिट में पुट करिए ताकि 36 से कटे। मान के चलिए क्योंकि यहाँ पर देखिए थोड़ा बड़ा डिजिट आ जा रहा है, 36 है आपका, क्योंकि अर्ध परिमाप दिया था, परिमाप 2 × l प्लस बी होता है, 2 कट गया। अर्ध परिमाप का फॉर्मूला ही होता है l प्लस बी, मतलब आधा परिमाप, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ मान ऐसा पुट करिए, जैसे कि कर देते हैं 12, 12 तिया 36। अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूँ, मान के चलो कुछ बड़ा डिजिट करता हूँ, बड़ा जैसे 16, यहाँ पे कर दो आप पुट, 12 ही करो, चलो 12 सूटेबल होगा। y की जगह पर 12 रखते हैं, तो जैसे 36 में 12 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे 24 बचेगा, ये पॉइंट आ रहा है। दूसरा और कुछ मान सेट करो, 24 सेट कर दो, चलो अब की बार 24 सेट कर देता हूँ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 24 जैसे रखेंगे y की जगह पर तो ये माइनस हो जाएगा, घट जाएगा, 36 में 24 जाएगा, कितना बचेगा, 12 बचेगा। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर ग्राफ पेपर डियर। देखिए ग्राफ पेपर ये है। अब इसमें आपको क्या करना है, 2 लाइन खींच लेना है कहीं भी। देखिए कोई भी मोटी लाइन पे आप खींच लीजिए। सपोज दैट मैं यहाँ पे खींचता हूँ, स्केल से सीधा सीधा लाइन खींचना बेटा। हो सकता है मेरा थोड़ा इसमें टेढ़ा बने, तो आप लोग को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब क्या करना है आपको पॉइंट लेने हैं। पॉइंट देखिए यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं। तो मान के चलिए आपका पॉइंट क्या है, 12 है, उसके पहले आपने क्या लिया है, उसके पहले 2 और 4 के रेशियो में है। देखिए ये है आपका, इसमें 12 24 तक गया है, और इसके पहले वाला जो गया है 6, तो 6 करके लीजिए, 6 के डिजिट में अप्रॉक्स में ले लीजिए। और 24 तक गया है तो इसके बीच में लीजिए 6, 12, 18, 24, 6, 12, 18, 24, 6, 12, 18, 24। ये जो 2 लाइन है ना बेटा, इसके अंदर लिया हूँ मैं, 6, 12, 18, 24। ये मान लीजिए 6 है, ये 12 है, ये 18 है, ये 24 है बाबू। लेकिन 36 तक भी गया है एक मान, x और y का मान 36 तक, 30, 36, अच्छा 12, 14, 24, 6 पंचे 30, 6 के 36। यहाँ भी बढ़ा दीजिए, 6 का 6, 6 दूना 12, 6 तिया 18, 6 चुक 24, 6 पंचे 30, 6 के 36। ओके डियर, ये वाली जो लाइन होती है y होती है, ये y डैश होती है, ये x डैश होती है, और ये x होती है, ठीक है। चलिए तो पहला जो पॉइंट था इक्वेशन का वो क्या था प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए 6 और 2, 5 और 1, 6, 2, 5 और 1, कितना लेना है, 6 और 2। तो 6 और 2 वाली पॉइंट कहाँ पे मिलेगा, ये 6 है, x के अक्ष पर कितना चाहिए, 6 चाहिए, तो x अक्ष पर 6, और 2 कहाँ होगा, इसको 3 अगर लाइन में डिवाइड करेंगे तो लगभग बेटा ये जो है यहाँ पे मिलेगा। लगभग सपोज कर सकते हो तुम, अगर 6 है ना, इसको 3 भाग में डिवाइड करो, 1, 2, 3, तो यहाँ पे, तो ये पॉइंट लगभग डियर यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे देखिए पीला कलर दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो मैं थोड़ा डीप कलर ले लेता हूँ कोई भी, चलिए ब्राउन ले लेता हूँ। तो लगभग यहाँ पे ये पॉइंट मिल रहा है, ठीक है। ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है आपका 6 और 2, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है बच्चा, दूसरा पॉइंट है 5 और 1, कितना लेना है, 5 और 1, x अक्ष पर 5 और 1, तो थोड़ा सा इसके नीचे मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो ग्राफ बन रहा है बेटा, इसकी लाइनें कुछ इस प्रकार से जा रही है, ठीक है। देख लेना, वो ग्राफ पेपर में बनाओगे तब आपको पक्का मालूम पड़ेगा। तो ये इक्वेशन क्या हो गया कि x माइनस वाई बराबर कितना था, 4, ये वाली इक्वेशन की लाइन है। दूसरा क्या था, दूसरा था 24
24 और 12 और 12 और 24 कितना लेना है बच्चा? 24 और 12, 12 और 24। ठीक है, देखिए यहाँ पे पहला लेना है 24 और 12, एक्स अक्ष पर 24 और वाई अक्ष पर 12। ये 24 यहाँ पर है और ये 12 कहाँ पर है? इस पॉइंट पे है, देखिए यहाँ पे। ठीक है बाबू, ये कहाँ पे? यहाँ पे है। तो ये दोनों जो पॉइंट है यहाँ पे मिल रहा है। ये पॉइंट कितना है? 12, 24 और 12 है, 24 और 12। ठीक है, थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ। ये वाली पॉइंट है आपका 24 और 12। ठीक है, तो नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा डीप कलर आ गया। ये वाली पॉइंट है 24 और 12। ठीक है, यहाँ पे मिलता है। दूसरा लेना है 12 और 24। डियर 12 और 24 कहाँ पे मिलेगा? ये देखो, ये यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, इस पॉइंट पे लगभग मिल रहा है रेशियो में। ये कितना है? 24 और 12 है। तो ये वाली जो ग्राफ है ऐसे कट रहा है। इस इक्वेशन का नाम क्या है? x प्लस वाई बराबर 36। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? तो बाबू ये जो पॉइंट तुम्हारा कटेगा तुम देख लेना, ग्राफ पेपर में बना के लगभग 20 और 16 पे कटता है। ठीक है, अभी तुम्हारा ये जो है x हमारा एग्जैक्ट डिजिट पे दिखता नहीं होगा। इसका रीज़न ये है कि ये मेरा थोड़ा डिजिटल बोर्ड है, ये जैसे लाइन टेढ़ा हो गया, इसको बिल्कुल स्केल धर के करोगे और पॉइंट लोगे तो आपका एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा। ठीक है प्यारे साथियों, ये सिर्फ एक परफॉर्मा बताया हूँ कि इसको इस आधार पे तुम सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इसको दरअसल ग्राफ पेपर पे बनाना पड़ता है। ठीक है, तो ग्राफ पेपर हमारे पास अभी है नहीं, उसको मैं कंस्ट्रक्शन बना के नीचे आने वाले समय में बनाकर दिखाऊंगा। फिलहाल आप लोग इस प्रोसेस से इस सवाल को सॉर्ट आउट कर सकते हो। तो चलिए अब हम लोग आ चुके हैं प्रश्न नंबर 6 पर। 6 नंबर कहता है कि रेखिक समीकरण 2x + 3y - 8 दी गई है। दो चर वाले एक ऐसी रेखिक समीकरण लिखिए ताकि युग्म को ज्यामितीय निरूपण कैसा हो? प्रतिच्छेद करता हो, दूसरा समानांतर हो, तीसरा संपाती हो। बेटा पहला नंबर सवाल हिट करते हैं। यहाँ पर कह रहा है प्रतिच्छेद करती हो। प्रतिच्छेद किस कंडीशन में करता है? आपको याद होगा कि a1/a2 बराबर नॉट b1/b2 कंडीशन बना दे तो ये क्या होता है? प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, प्रतिच्छेद का कंडीशन ये है। तो जो आपका इक्वेशन दे रखा है ये क्या दिया है? 2x + 3y - 8 -8 है, -8 = 0। आपको इस तरह के इक्वेशन बनाना है जहाँ a1/a2 और b1/b2 ना हो। मान के चलिए मैं यहाँ ले लेता हूँ 4x प्लस ले लेता हूँ y के जगह पर b2 बराबर ना हो तो यहाँ पर ले लेता हूँ 7y = कर देता हूँ। बाकी से मतलब नहीं रहता है, यहाँ पे रहे नहीं रहे प्लस कुछ कर दीजिए, 8 7 6 5 कुछ भी अपने मन से बिठा दीजिए ये। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है प्यारे बच्चों, बस इस तरह से आप डायरेक्ट बना सकते हो। आप टर्म कंडीशन चेक करने के लिए देख सकते हो 2/4 और यहाँ पर आ रहा है 3/7। भाई दोनों बराबर नहीं है तो प्रतिच्छेद का उदाहरण हमारा राइट है। इसी हिसाब से अगले क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर कहता है समानांतर है। समानांतर के लिए बेटा आपको कंडीशन याद होगा क्या था कि a1/a2 बराबर b1/b2 बट नॉट c1/c2। ठीक है, ऐसा कंडीशन बनाना है। तो पहला देखिए 2x + 3y - 8 = 0। ये आपका इक्वेशन है। a1/a2 और b1/b2 बराबर करना है तो इसका सीधा डबल कर दीजिए। 4x प्लस यहाँ पर 3y है तो यहाँ पे आप कर दीजिए 6y। लेकिन यही आपको चेंज करना है, यहाँ पर कुछ बिठा दीजिए, 7 बिठा दिया, हो गया बेटा आंसर। कैसे अब चेक करते हैं? तो यहाँ देखिए 2/4 3/6 और ये -8/7। ठीक है, -7 तो माइनस माइनस कट गया। 2 × 1 = 2, 2 दूना 4, 3 × 1 = 3, 3 दूना 6, 1/2 बराबर 1/2 बराबर 8/7। देखिए वही तो कंडीशन बनाना, a1/a2 हो गया, b1/b2 बराबर है बट नॉट c1/c2। इस तरीके से आप इस सवाल को सॉर्ट आउट कर सकते हो। ये सब बेटा लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा यहाँ पर आपको उदाहरण पूछा है, ये कंडीशन लिख कर यहाँ पर उदाहरण दे सकते हो। ठीक है, चलिए अब हम लोग सीधे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। 3 नंबर कहता है संपाती हो। संपाती के लिए क्या कंडीशन होता है? a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ठीक है बाबू, सीधा डबल कर दो।
2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर डबल करते जाओ, 4x प्लस 6y माइनस 16 इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, आप इसको चेक कर सकते हो। चेक करते हैं, चलिए। जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, 2/4 बराबर 3/6 बराबर 8/16, माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो देखो यहाँ पर क्या है कि जैसे इसको कट आउट करोगे, 2 कम 2, 2 दूना 4, 3 एका 3, 3 दूना 6, 8 एका 8, 8 दूना 16, 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। तो क्या हो गया ना, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इक्वल हो गया। मतलब मेरा जो ये उदाहरण है ये सही है। तो सिर्फ आपको एक एक उदाहरण इसका दे देना है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम आ गए हैं प्रश्न 7 पर। जैसे कि देख सकते हो लिखा हुआ है कि समीकरण x माइनस वाई इक्वल टू एक्स माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0 ग्राफ खींचिए और x अक्ष के इन रेखा से बने त्रिभुज के शीर्ष का निर्देशांक भी ज्ञात करिए। त्रिभुज के पटल को छायांकित करिए। आपको ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के बाद क्या करना है, एक त्रिभुज बनेगा ग्राफ के अंदर, उस त्रिभुज के पटल को छायांकित कर देना है। बेटा पहला जो इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 1 दे रखा है। इसको थोड़ा रीअरेंज करते हैं। देखिए यहाँ पर x माइनस वाई को उस पार ले जाएंगे प्लस y हो जाएगा, और प्लस 1 को उस पार ले जाएंगे तो माइनस 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप कोई भी दो मान सेट करिए y का। ठीक है, कोई भी मान सेट करिए x y। ठीक है, चलिए तो मैं मान सेट करता हूँ प्यारे बच्चों। मान के चलो मैं y के जगह पर लिख देता हूँ कुछ 4 लिखता हूँ। तो जैसे यहाँ पे 4 रखेंगे तो 4 में 1 जाएगा, कितना बचेगा 3। अगर यहाँ पर मैं इसका मान रखूँ 3 तो 3 में 1 जाएगा, कितना बचेगा। तो प्यारे बच्चों 3 में 1 जाएगा तो आपका बचेगा 2। ठीक है, अब दूसरा इक्वेशन बनाते हैं। यहाँ पर दिया है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपका है समीकरण 2। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसमें से तुम कॉमन ले लो। कुछ कॉमन आता है, नहीं आ रहा है, तो इसमें थोड़ा सा रीअरेंजिंग करना पड़ेगा आपको। ऐसा है बेटा 3x प्लस 2y माइनस 12 को उस पार ले जाएंगे प्लस 12, तो 3x बराबर यहाँ पर लिख सकते हैं 12 माइनस 2y। x बराबर क्या हो जाएगा 12 माइनस 2y बटे 3x, 3 ये 3 गुना में इस पार आ जाएगा। अब आप बॉक्स बना लो और मान सेट करो। ऐसा मान सेट करो बेटा जो सूटेबल हो। ठीक है, ज़्यादा नहीं, 2 ही मान सेट करो। ये मान लो x, ये मान लो y। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे मैं y का वैल्यू रख देता हूँ 0। जैसे 0 रखेंगे तो ये पूरा फंक्शन 0 हो गया। 12 को 3 से भाग दोगे, 3 चौका 12। ठीक है, 1 रख रहा हूँ तो 10 आ जाएगा। 2 रख रहा हूँ, 2 दूना 4, 4 12 में 4 गया, कितना बचेगा 8। 3 रखता हूँ, यहाँ पे रख देता हूँ बेटा मैं y के जगह पर 3 रखूँगा। 3 दूना 6, 12 में 6 गया, 6 बचेगा। तो यहाँ पर 3 रखूँगा, 3 दूना 6, 12 में 6 गया 6, 3 दूना 6, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसका सीधा हम लोग ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने के लिए क्या करते हैं बच्चा, ग्राफ बनाने के लिए ऐसे 2 लाइनें खींच लीजिएगा, y डैश x डैश x, यहाँ पर y डैश हो जाएगा। तो देखिए जो आपका पॉइंट है ये मैक्सिमम कितना तक गया, देखिए 2 3 4 बेटा कितना तक गया है, 4 तक गया है। इस मज़ेदार ग्राफ बनाने में मज़ा आएगा। कितना तक लेना है, 4 तक लेना है बेटा। तो आप क्या करो, यहाँ पर जो मोटी मोटी लाइनें हैं ना इसमें ले सकते हो, 1 2 3 4, नहीं देखो मैं क्या करता हूँ, देखो 1 2 3 4 5 घर होगा इस बीच में, हाफ हाफ में ले लेता हूँ, 1 2 3 4, इसी तरह 1 2 3 4। ठीक है प्यारे साथियों, यहाँ पर लिख दो 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, पहला जो पॉइंट है वो क्या है, पहला पॉइंट लेना है 3 और 4, 3 और 4, 2 और 3। सबसे पहला क्या लेना है 3 और 4, x के जगह पर 3 और y के जगह पर 4। ये जो पॉइंट मिलेगा बाबू कहाँ पे मिलेगा, यहाँ x में 3 और 4 दिया है, 3 और 4 को मिलना हो, इस रोड से यहाँ आएगा, ये इस रोड से यहाँ पर आएगा, तो दोनों मिलेगा कहाँ, यहाँ पर। तो ये वैल्यू हो गया 3 और 4। ठीक है प्यारे बच्चों, दूसरा वैल्यू कितना लेना है आपको, दूसरा वैल्यू लेना है आपको 2 और 3। कितना लेना है, 2 और 3। तो चलिए देखते हैं 2 और 3 कहाँ मिलेगा।
2 बोला भैया आपको मेरे से मिलना है, 3 बोला ठीक है आ जाओ, तो दोनों जो है बेटा इस पॉइंट पे मिलेगा ना। देखो 2 इधर से गाड़ी पकड़ के आ जाएगा और 3 जो है इधर से आ जाएगा, तो ये वाली पॉइंट क्या मिल रही है, 2 और 3, ठीक है। तो इस तरीके से आपका लाइन बन रहा है। लाइन तो इसको जो है आप स्केल धर के बेटा सीधा खींच दीजिएगा ऐसे, ठीक है, इस तरीके से। ऐसे जब स्केल धर के खींचोगे तो कुछ इस तरह से लाइन आएगा। इक्वेशन क्या था, इक्वेशन देखिए क्या था आपका, सॉरी इक्वेशन आपका था बेटा x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर लिख दीजिए x माइनस वाई, क्या था, 1 मिनट, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब दूसरा वाला पॉइंट देखते हैं। दूसरा वाला पॉइंट क्या लेना है बेटा हम लोग को, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0 का 4 0 2 3। तो पहले 4 0 लेते हैं, 4 और 0, x बराबर 4, 4 और 0 कहाँ पे मिलेगा बाबू, यहाँ पे मिलेगा। इस पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा, 4 और 0। दूसरा क्या लेना था आपको, 4 और 0 हम ले चुके हैं, ठीक है। ये देखिए 4 और 0 ले लिए, 2 और 3 लेना है, 2 और 3 दोनों को मिलना है। तो यहाँ इस पॉइंट पर मिल रहा है, कहाँ पर मिलेगा, यही 2 3 वाला पॉइंट, यही वाली पॉइंट होगा। इनका जो लाइन आएगा वो कहाँ पे मिलेगा बेटा, इस तरीके से मिलेगा, यहाँ से स्केल धर के सीधा सीधा खींच देना। तो पॉइंट आपका मिल कहाँ पे रहा है, 2 और 3 पे, यही इसका आंसर हो जाता है एक्चुअल में। x बराबर 2, y बराबर 3। लेकिन आपको कह रहा है कि इसमें एक त्रिभुज बनेगा, त्रिभुज के पटल को छायांकित करिए। देखिए देख रहे हैं ना, यहाँ पर त्रिभुज बन रहा है। मान के चलिए त्रिभुज है, इसका नाम है आपका ABC, ठीक है, ABC। अब इसको क्या करना है हम लोग को, कलर करना है बेटा, कलर करना है। कोई भी कलर अच्छा सा जो तुम्हारा फेवरेट कलर हो इसमें डाल दो। कैसा डाल देता हूँ, चलो मैं डाल देता हूँ इसमें ग्रीन कलर डालता हूँ, क्योंकि ग्रीन थोड़ा सा अट्रैक्टिव होगा। तो इसमें क्या करना है अपने को, कलर भरने का है, ठीक है। पूरे में कलर भर दीजिए, छायांकित कर दीजिए। या पेंसिल होगा ना आपके पास एग्ज़ाम में कलर से मत भरना, पेंसिल रहता है, पेंसिल से इस तरीके से कलर कर देना पूरे में, ठीक है बेटा। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। सेशन को उन बच्चों के पास पहुंचा दें जो 10वीं क्लास के स्टूडेंट हैं, जो कंपटीशन का एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, ताकि मैं आने वाले टाइम में इस तरह की मोटिवेशन और एजुकेशनल वीडियो बना सकूं। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय एंड टेक केयर।